अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की खुद, और एक अच्छा रन बोर्ड पर बनाना चाहते थे यकीनन वो, जो कि हमें लगा कामिल मिशारा की इनिंग्स से। लेकिन दूसरी साइड पर पथुम निशान का स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी उनकी 17-18 रन की, जो कि 22-23 बॉल्स पर आई। तो काफी स्ट्रगल करते हुए हमें दिखे। कुशाल परेरा ने 25 रन ऐड किए। उसके बाद श्रीलंका की विकेटें रेगुलर इंटरवल के साथ गिरती रहीं। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो हमारे पास मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर के स्पेल में उन्होंने 3 विकेटें ली और 16 रन दिए। एक अच्छी बैट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी मोहम्मद नवाज की जानिब से। सब बॉलर्स ने एक कंट्रीब्यूट किया और श्रीलंका को 128 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 128 रन भी श्रीलंका लियानेंगे के 41 रन की बदौलत बना सकी। वो भी शुरू में उन्होंने टाइम लिया, वो एक्सेलरेट करना चाहते थे लेकिन वो उस तरह से एक्सेलरेट नहीं कर सके। आपने देखा कि आखिरी ओवर में भी कुछ ज्यादा रन नहीं ऐड हुए और श्रीलंका का टोटल जस्ट 128 रहा। हसरंगा की भी स्लो इनिंग्स और ज्यादातर बैट्समैन स्लो खेले, जिसकी वजह से श्रीलंका 128 रन भी स्कोर कर सकी। बॉलिंग में सब बॉलर्स ने किया, अपना हिस्सा डाला। उसके बाद अगर हम देखें कि वसीम जूनियर जो कि विकेट लेस रहे, लेकिन उन्होंने फील्डिंग में हर जगह आपको नजर आए। एक बाउंड्री पे उन्होंने गेम अवेयरनेस दिखाई और बाउंड्री रोप पर एक बहुत अच्छा कैच लिया। गेम अवेयरनेस ये होती है कि आपको पता होता है कि बाउंड्री रोप कहाँ पर है और आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो उन्होंने वो बहुत अच्छा कैच लिया। ओवरऑल अगर हम देखें तो श्रीलंका को बिल्कुल भी अच्छी बैटिंग नहीं कर सकी। कोई बैट्समैन सवाए लियाने के कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं दे सका। वो भी 38 बॉल्स पर 41 रन स्कोर किए उन्होंने। तो पाकिस्तान के लिए 129 रन का टारगेट था, जो कि इजी टारगेट लग रहा था और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा आगाज फराहम हो गया साइम अयूब की जानिब से और शाहजादा फरहान की जानिब से। साइम अयूब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे, कह लें कि दासन शाने का, जो कि एक पार्ट टाइम मीडियम फास्ट बॉलर हैं, उनकी तरफ से बॉल कराई गई, जो कि उनको क्रेडिट तो नहीं बनता। क्रेडिट जो बनता है वो कुशाल मेंडिस का बनता है, जो कि विकेट कीपर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी यानी कि पिकअप गेंद की, पिक करके विकेटों को लगाई और स्टंप आउट हो गए साइम जी। उसके बाद हमारे पास बाबर आजम आए, जो कि हमें लग रहा था कि वनडे में सेंचुरी बनाने के बाद बाबर की फॉर्म वापस आ गई है, लेकिन पता नहीं क्या रीजन है बाबर आजम की, या शायद उनका ध्यान ध्यान उस तरह से गेम पर नहीं है। तो वो 16 रन बना के 22 बॉल्स पर शुरू बहुत स्लो स्टार्ट लिया बाबर आजम ने। उसके बाद एक छक्का लगाया, लेकिन फिर वो पहले से प्री डिटरमाइंड शॉट खेलने गए, इसीलिए वो आउट हो गए। यू मिस आई हिट, विकेटें छोड़ दी थी सारी। और जब आप विकेटें छोड़ देते हैं और अगर आप गेंद को बिल्कुल टच नहीं कर पाते तो फिर वो विकेटों को जा लगती है, जब आप विकेटें सारी छोड़ देते हैं। दुष्मंता चमीरा ने बाबर आजम को आउट किया। आगे आगा सलमान आए बैटिंग करने। तो जब आपके पास 13-14 रन चाहिए होते हैं तो बैट्समैन जो भी आता है गेम खेलने, और आप कैप्टन है स्पेशली, तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि मैच को फिनिश करना है अब। लेकिन सलमान अली आगा अगेन एंड अगेन बार बार फेल हो रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे टीम से निकाल दें। अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस के साथ अगर आप कहेंगे कि उनको वर्ल्ड कप खिला दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि उनको वर्ल्ड कप तक कैरी ऑन कर सकेगा पाकिस्तान उनकी इस परफॉर्मेंस के साथ। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस, जिस तरह हमने देखा कि वनडे और टेस्ट में जैसे जितने अच्छे बैट्समैन सलमान अली आगा हैं, T20 में वो उतने ही बुरे बैट्समैन बन रहे हैं। शुरू में उन्होंने T20 में स्टार्ट ठीक ले लिया था, एक एवरेज स्टार्ट था। बांग्लादेश के खिलाफ 50 बनाई थी उन्होंने लाहौर में। उसके बाद न्यूजीलैंड में उन्होंने एक 50 स्कोर की, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल हमने देखा कि एशिया कप में वो फेल हुए। ट्राई नेशन सीरीज जो पहले हुई उसमें फेल हुए, जो यूएई और अफगानिस्तान के साथ खेली गई थी, उसमें एक दो मैचेस में स्कोर किए। उसके बाद फेल होते आ रहे हैं बिल्कुल सलमान अली आगा। तो उनको शायद कप्तानी से हटा दिया जाए इस सीरीज के बाद, शायद उनको ये बता दिया गया है। इस वजह से वो उस तरह से गेम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और अगर पाकिस्तान की बैटिंग में अगर कुछ ओवरऑल डिस्कस करने के लिए है तो वो शाहजादा फरहान की बैटिंग है, जो वो मूड में नजर आए। अक्सर हमने देखा है कि शाहजादा फरहान हमेशा टीम को एक स्टार्ट देते हैं,
थोड़े रन बनाते हैं लेकिन एक कैमियो खेल के जाते हैं अपना बाउंड्रीज लगाकर। लेकिन आज शाहजादा अफरान ने लंबी इनिंग्स खेलने का सोचा हुआ था और वही उन्होंने किया। 45 बॉल्स पर 80 रन बनाए 177 के स्ट्राइक रेट से। उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। पाकिस्तान की इनिंग्स में 6 छक्के थे जो कि एक बाबर आजम का था और 5 छक्के शाहजादा अफरान ने लगाए। तो एक बहुत अच्छी बैटिंग की गई शाहजादा अफरान की तरफ से और अच्छी बात यह है कि वो नॉट आउट रहे और विनिंग शॉट भी उन्होंने लगाई, 4 रन बनाए जब विनिंग शॉट खेली। उस्मान खान अगेन नॉट आउट रहे, बहुत अच्छी बात है। जब आप आते हैं उस वक्त जब 3 रन टीम को 12-13 रन चाहिए होते हैं तो आपको चाहिए कि लाजमी मैच फिनिश करें, जो कि सीखना होगा। मुझे तो ये था, हमें ये था क्रिकेट शाहीकीन क्रिकेट को कि बाबर आजम और साहबजादा फरहान मैच फिनिश करें। 9 विकेट से पाकिस्तान को जीतना चाहिए था क्योंकि बॉलर होने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास कोई रन रेट ऊपर नहीं था जा रहा। 5 ओवर में हमें 17-18 रन चाहिए थे तो हम इजीली वो मैच जीत सकते थे। लेकिन हमने खुद दुश्मनता चिमीरा के हाथों जलील होने का फैसला किया जब बार बार अगेन एंड अगेन 2 विकेटों पर 2 विकेटें, 2 बॉल्स पर 2 विकेटें हमारी गिरी बैक टू बैक। तो पाकिस्तान का ये है कि अगर हम 160 रन करवा देते श्रीलंका से तो हम शायद ये मैच भी फंसा लेते। तो हमें इन चीजों को देखना होगा कि किस तरह इजीली हम चेज कर रहे होते हैं और अचानक हम गैम्बल करते हैं दरमियान में। तो हमें इस चीज से बचना है, इस चीज को अगले मैचेस में हमने देखना है। अगर हम देखें ट्राई नेशन सीरीज का ओवरऑल सिनेरियो तो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। सबको यही लगता था कि पाकिस्तान और श्रीलंका शायद फाइनल खेलें आपस में, लेकिन जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को जिस तरह से हराया है और पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है, तो अब 50-50 है कि श्रीलंका अपने दोनों मैच जीतना पड़ेगा और जिम्बाब्वे अगर एक में मैच जीत गया तो रन रेट अगर हम देखें तो शायद जिम्बाब्वे का उनसे बेहतर हो, क्योंकि श्रीलंका दोनों मैचेस बुरे हार चुका है। तो कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का अगेन मैच है, ट्राई नेशन सीरीज का चौथा मैच जो होगा। तो अगर पाकिस्तान वो जीत गया तो ओबियसली पाकिस्तान तो फाइनल में चला जाएगा। बाकी इस गेम में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने वन साइडेड मुकाबले के बाद श्रीलंका को इजीली हरा दिया है। साहबजादा फरहान की 80 रन की इनिंग्स की बदौलत और मोहम्मद नवाज की जितनी तारीफ की जाए कम है। जब से मोहम्मद नवाज ने कम किया है पाकिस्तान को लगभग वो 15 से 16 मैचेस खुद ही जितवा चुके हैं अकेले। हर मैच में आपको वो कंट्रीब्यूट करते नजर आ रहे हैं। किसी मैच में वो डाउन द ऑर्डर आकर खेल देते हैं, एक अच्छी इनिंग्स वनडे में भी उन्होंने 50 की। ओवरऑल उनका जो कम के बाद की अगर हम देखें एवरेज तो वो बहुत ज्यादा है। बॉलिंग में चाहे देख लें आप, आज भी 3 विकेटें इन्होंने ली और रन्स का फ्लो जो एक होता है वो रोक देते हैं बिल्कुल। मोहम्मद नवाज रन नहीं देते, 16 रन 4 ओवर में 4 की इकोनॉमी। बहुत अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद नवाज ने। इस मैच का क्रेडिट आप सलमान वियागा को नहीं दे सकते, आपने वो क्रेडिट शाहजादा फरहान को देना है और मोहम्मद नवाज को देना है। तो अगला मैच कल है पाकिस्तान का, इंशाल्लाह होप्स हो कि पाकिस्तान वो मैच जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई करे और फाइनल में जिम्बाब्वे या श्रीलंका में से जो भी टीम आती है पाकिस्तान उनको इंशाल्लाह हराएगा, आगे वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया।